नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव नजदीक है लेकिन खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वैसे बात आज करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी वही पार्टी जो मायावती की है, हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। लेकिन ये पार्टी उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अब कामयाबी की राह ढूंढते ढूंढते ये पार्टी अब पड़ोसी राज्य बिहार जा पहुंची है। यानी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अब बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहां अपने लिए कुछ सीटें जीतना चाहती है, लिहाजा मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बिहार की बड़ी चुनौती दे दी है। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और फ्री उठापटक के बाद आकाश की पार्टी में जबरदस्त वापसी हुई है। बीते दिनों मायावती उनसे नाराज हो गई थी, लेकिन बाद में काफी मनाने के बाद और पब्लिकली माफी मांगने के बाद आकाश आनंद को वापस बीएसपी में एंट्री मिल गई। और अब जबकि एंट्री मिली है तो मायावती ने उन्हें बिहार जीतने का एक मौका दिया है। मायावती ने अब तक अपने भतीजे आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। मायावती का भरोसा जीतने के लिए आकाश को बिहार जीतना ही पड़ेगा। अगर बिहार में बीएसपी ने अच्छा नहीं किया तो फिर आकाश के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। बीएसपी के खाते में इन दिनों बस हार है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला और सबसे मजबूत गढ़ यूपी में बीएसपी के पास बस एक ही विधायक है। इसलिए मायावती पार्टी छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी में जुटी हुई है। बिहार के लिए मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी है। शायद कुछ तो सोच के सौंपी होगी। उनके साथ राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की भी ड्यूटी लगाई गई है। दोनों गुरुवार को साथ साथ पटना पहुंचे। आकाश ने रोड शो भी किया। रोड शो के बहाने पटना की सड़कों पर अपना जमघट भी दिखाने की कोशिश की। बीएसपी की तैयारी वैसे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। बस इतने ही उम्मीदवारों का जुगाड़ करना भी फिलहाल बीएसपी के लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बिहार में बीएसपी का टिकट जीत की गारंटी नहीं है। तो आकाश आनंद की पहली प्राथमिकता उम्मीदवारों का चयन करना है। बिहार में भी बीएसपी की हालत बहुत कमजोर हो गई है। एक जमाने में यूपी से सटे इलाकों में पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव होता था। साल 2000 में बीएसपी के लिए बड़ा शुभ रहा था। पार्टी के 5 विधायक चुने गए थे। फिर फरवरी 2005 के चुनाव में बीएसपी को 2 सीटें मिली। जब उसी साल नवंबर में फिर चुनाव हुआ तो 4 विधायक चुने गए। फिर 2009 के उपचुनाव में 1 सीट पर पार्टी जीत गई, लेकिन उसके बाद से किसी चुनाव में मायावती की पार्टी यानी बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया। बीएसपी चीफ ने इस बार बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मतलब पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पटना पहुंचकर मायावती के फैसले में बीएसपी नेताओं को बता चुके हैं। आने वाले दिनों में बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर चुनाव तैयारियों में जुटेंगे। साथ ही अपने आप को साबित करने का ये उनके लिए एक बड़ा मौका भी होगा। अगर बीएसपी अपना खाता खोलने में कामयाब रही तो पार्टी के लिए यहाँ एक बड़ी बात होगी। देखना पड़ेगा कि बिहार की सत्ता में मायावती का हाथी कितने पल तक चल पाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि बिहार में मायावती का आना क्या दलित वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने में कामयाब होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव की हर खबर आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है।